बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, उस आसमानी कायनात की कसम जो फिर अपनी इब्तदाई हालत में पलट जाने वाली है, उस ज़मीन की कसम जो फट कर रेज़ा रेज़ा हो जाने वाली है। बेशक ये कुरान फैसला कुन और कतई फरमान है, और ये कोई हंसी की बात नहीं है। यानी कि कुरान हकीम ने ना सिर्फ पूरी कायनात बल्कि तमाम जहानों के मुतालिक कतई और हतमी मालूमात फराम कर दी गई हैं, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे के मुतालिक मुकम्मल और फैसला कुन अहकाम भी अता कर दिए गए हैं। तो ज़रा गौर फरमाइए कि क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला के हजूर जवाबदेह होना पड़ेगा और पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे दरमियान झगड़े और तनाज़ात कायम होते थे तो तुम किससे रहनुमाई लेते थे, किससे अपने फैसले करवाते थे, तो क्या आप वहाँ ये जवाब देने के लायक हैं कि ए बारी ताला, हम अपने तनाज़ात और अपने मामलात के फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया करते थे? या फिर आप पर यह जुर्म साबित होगा कि आप अपनी अकल से अपने झगड़ों को मजीद से मजीद उलझाकर कत्लो गारत की हद तक जा पहुंचते थे। टॉपिक पर मजीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस्लाम करीम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि हम आइंदा भी राब्ते में रह सकें। नाजरीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम के जरिए वाज़े तौर पर नोए इंसानी को उसके खसाइल के मुतलिक भी आगाह कर दिया है। चुनाचे फरमाया, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। यानी इंसान अपनी उस अकल पर मान करके अपने फैसले करता है जो अकल खुद उसके 5 हवासों की मोहताज है, और ये हवास खुद उन अज़ा के मोहताज हैं जिनके जरिए वो महसूसात का इल्म अकल को पहुंचाता है। जो अकल आंख से देखे बगैर रंगो माहियत के बारे में कुछ तय नहीं कर सकती, जो नाक से सूंघे बगैर किसी शय की बू के बारे में फैसला नहीं कर सकती कि ये बदबू है या खुशबू है, जो कान के जरिए सुने बगैर नहीं जान सकती कि कोई आवाज़ उस तक क्या अल्फाज और क्या पैगाम पहुंचा रही है, जो जुबान से चखे बगैर जायकों के मीठे, तुर्श, नमकीन वगैरह होने का फैसला नहीं कर सकती, जो हाथों या वजूद के छुए बगैर किसी शय के नर्म व मजबूत होने, ठंडा या गर्म होने का फैसला नहीं कर सकती। लेकिन इंसान अपने रब के ही अता किए हुए इन अज़ा के लिए अपने रब का शुक्रगुजार होने की बजाय अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए उसी अकल पर मान करके अपनी ज़िंदगी के तमाम तर फैसले नाजायज़ तौर पर महज अपने ही हक में करता फिरता है। हालांकि यह हवास तो महज अकल को मालूमात पहुंचाने का जरिया है। फैसले का फरमान तो कुरान हकीम ही है, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे इस बात का अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की परस्तिश ना करना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि सिर्फ मेरी ही इबादत करते रहना, यही सीधा रास्ता है, और बेशक उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर डाला, तो क्या तुम अकल नहीं रखते थे? इससे साबित हुआ कि अकल तो अल्लाह तबारुक ताला के अहकामात पर अमल करके हर तरह की बदनी, जुबानी और माली इबादत में मसरूफ रहने के लिए दी गई थी, मगर इंसान ने इस अकल को शैतान के बहकावों में आकर अपने तमाम जायज़ व नाजायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ करके खुद को इतना भटका लिया कि आखिर अपनी मंजिल को खो दिया। यही नाशुक्रा इंसान जब होश संभालता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका बाप इतने मुरब्बा ज़मीन का मालिक है, इतने मकानात, इतनी दुकानों, इतने प्लाटों और कारोबार का मालिक है, और वो बग़ैर मेहनत के एक कसीर जायदाद का विरासती हकदार है। फिर अपने विरासती हकूक़ के हसूल के लिए वो अपने ही भाइयों से उलझ पड़ता है। इसी तरह कभी अपनी अना को बचाने के लिए, कभी अपनी इज्जत को घटता हुआ देखकर, कभी अपने इख्तियार के महदूद होने के खौफ से, कभी किसी की बातों में तंज को महसूस करके, कभी किसी के रवैये में अपने लिए बेइज्जती महसूस करके, कभी हड हरामियों पर पर्दा डालने के लिए, कभी अपनी ऐश परस्ती के जवाज़ के लिए, कभी अपने बेजवाज़ फैसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जाने कैसे कैसे नफसानी एहसासात के बहकावों में आकर अपने ही भाइयों से लड़ पड़ता है, यहाँ तक कि खून की होली तक खेल जाता है। हालांकि कायनात की हर शय का हकीकी मालिक अल्लाह ताला ही है। वही इज्जत वाला है, वही ताकत और इख्तियार वाला है, वही हर शय को अपने हुक्म के जरिए एक गर्दिश के घेरे में चलाने वाला है। उसी के हुक्म से एक रोज़ इंसान की ज़िंदगी समेत कायनात की हर शय फना हो जाएगी और महज रब ताला का नाम और उसका रुखे लाजवाल बाकी रह जाएगा। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद होता है, हर कोई जो भी ज़मीन पर है फना हो जाने वाला है, और आपके रब ही की ज़ात बाकी रहेगी, जो साहिब अज़मत व जलाल और साहिब इनाम व अकराम है। लेकिन औलाद आदम में से कितने हैं जो अपनी मलकियत की चीज़ों का हकीकी मालिक अपने मालिक हकीकी को मानते हैं? कितने हैं जो अपने भाइयों के साथ उलझे हुए मामलात का फैसला कुरान और सुन्नत से करवाते हैं? जिंदगी का कौन सा ऐसा मामला है जिसका फैसला कुरान ने नहीं फरमा रखा? आइए अब आपको अल्लाह ताला के फरमान आली शान के मुताबिक उस एहसनुल कसस यानी बेहतरीन किस्से में से आपके भाइयों के साथ उलझे हुए मामलात का हल बताते हैं।
जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे एक बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं इस कुरान के जरिए जिसे हमने आपकी तरफ वही किया है, अगरचे आप इससे कबल उस किस्से से बेखबर थे। नाजरीन कराम, आप में से जो लोग ये समझते हैं कि उनके भाइयों ने उनके साथ जुल्म किया, ज्यादती की या उनका हक मारा है, वो खसूसी तौर पर मुतवज्जो हों। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बचपन से जवानी तक की तमाम ज़बूहाली का बयान किस्सा के तौर पर बयान फरमाया। जब उनके भाइयों ने उन्हें हसद के मारे कुएं में फेंक दिया, उसके बाद कैसे कैसे तकलीफदेह हालात व वाक़ियात पेश आए। एक काफले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बना लिया, फिर मिस्र में जाकर अजीज़ मिस्र के हाथ बेच दिया। फिर अजीज़ मिस्र की बीवी ने जना के झूठे इल्ज़ाम के साथ अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए कैद खाने की दीवारों में महबूस कर दिया। इस दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ना तो खुद कभी ये बात भूले थे कि ये तमाम हालात उनके भाइयों के जुल्म व ज़्यादती के बायस बने हैं, और ना ही अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनके अंजाम कार से आज़ाद किया था। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तकवा और सब्र की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें अजीज़ मिस्र बना दिया, यहाँ तक कि मिस्र का हर फर्द उनका गुलाम बन गया, जिसे बाद अज़ां जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आज़ाद फरमा दिया था। उसी अजीज़ मिस्र यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हजूर अल्लाह ताला ने उनके भाइयों को मुजरिम बनाकर पेश कर दिया। लेकिन कुर्बान जाएं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान पर कि उन्होंने कुरान मजीद के मुताबिक ये कहकर अपने भाइयों को माफ कर दिया कि आज के दिन तुम पर कोई मलामत और गिरफ्त नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए, और वो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबानी फरमाने वाला है। और यूं अपने हसद की बदौलत अपने ही भाई की जान के दुश्मन बनने वाले उन सब भाइयों को अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के तकवा और सब्र की बदौलत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने शर्मसार किया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत और मर्तबा और बादशाहत बख्शी। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यकीनन जो शख्स अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो बेशक अल्लाह ऐसे नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। मगर आज हम में से कितने हैं जो अपने भाइयों के जुल्म और ज़्यादती पर कुरान की तालीमात की रोशनी में तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं और सब्र से काम लेते हैं। याद रखिए, अगर वाकई आपके भाई आप पर जुल्म कर रहे हैं तो वो अपनी आजमाइश में है कि वो इससे बाज आ जाएं, और अगर आप वाकई जुल्म के शिकार हो रहे हैं तो आप अपनी आजमाइश में हैं कि आप किस हद तक तकवा और सब्र इख्तियार करके अपने भाइयों के साथ उलझे हुए अपने मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ते हैं। सारे हुकूक इसी दुनिया में ले लोगे तो अगली दुनिया में अपने लिए क्या बचाओगे। अगर वीडियो पसंद आए और हमारी बात दिल को लगे तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अपने भाइयों के साथ मोहब्बत, रवादारी और दरगुजर के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने हकूक़ व फ़राइज़ के दरमियान फ़र्क करने और उनके बारे में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको जानो माल और ईमान की सलामती बख्शे और उसके करम की अता हम पर मुसलसल हो। आमीन सुम्मा आमीन।